आ जाए। आप पर तो गम और दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। इस घर की सबसे प्यारी, मासूम और होने वाली सांप का बहू है। क्या बकवास कर रही है? क्या अगर कोई बात करनी है तो आराम से बैठ के सुकून से भी की जा सकती है। सबके सामने रुस्वा क्यों करी? तुमने एक भी लफ्ज़ बोला नहीं तो मुझसे बुरा कोई। मुझे कुछ कहना भी नहीं, बल्कि मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, अगर आप लोग देखना पसंद करें तो। क्योंकि मेरे कहने पर तो कोई यकीन करेगा नहीं। तो ये लो, तुम खुद अपनी आंखों से लो। ले लो बेटा, ले लो। जाओ, तमाशा तो अब बनेगा जो हम सब देखेंगे। हाँ जाओ। बेटा जाओ, देखो, बड़े वाले टीवी पे लगवा देना। मैं मानती हूँ बेटी, तुमने इस घर की खुशियों के लिए बेहद कुर्बानियां दी, मगर हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये ज़ारा और सिहाम के मामले में तुम्हारी हर नाजायज को जायज कहते रहे, इससे ज्यादा और क्या साथ देना होगा? तुम्हारे राजों को सीने में छुपाए बैठे हैं। राज? कैसे राज? यही कि ज़ारा बांझ नहीं थी, तुमने उसको बच्चा ना होने की दवाएं दी, पीर साहब से झूठा झूठा इलाज करवाया, और सिहाम के मामले में भी तुमने यही किया, मगर कामयाबी नहीं। ये सब क्या कह रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो वही मैं कह रही हूँ। पीर साहब से हमें सब पता चल गया, मैं सबूतों के। अच्छा, तो असलियत पर उतर आई हैं आप, ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे। मैं तौबा तौबा अल्लाह तौबा, मैं क्यों ब्लैकमेल करने लगी? मेरी जबान जल जाए जो मैं तुझे ब्लैकमेल करूं? मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटियों जैसी जगह दी अपने दिल में, तो तू कह रही है ऐसे कैसे चली जाऊं यहाँ से? तू कह रही है मैं जाऊं यहाँ से? मजबूरी है मेरी हुकूमत, और जिस राज की आप बात कर रही हैं कोई सबूत नहीं है आपके पास, और ना ही आप साबित कर सकते हैं, और ना ही कोई यकीन करेगा। रही बात जाहिर और काशान की, भाई है मेरे, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपकी इसी बात को आपका ही खड़ा हुआ झूठ समझिए। आपका मुंह बंद रखने के लिए मैं आप लोगों की माली मदद कर सकती हूँ, ताकि आप सखर जाकर कुछ छोटा मोटा कारोबार कर सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। अब फैसला आप लोगों के हाथ में, मैं चलती हूँ।
ऐसा सबूत दिया है आपा, आप चाहकर भी नहीं छुटला सकते। शादी मुबारक। जी, निकाह का क्या इरादा है आप लोगों का? आज होगा भी या इसे मुलतवी समझा जाए? मौलाना साहब आप शुरू कीजिए। निकाह और रुखसती आज और अभी होंगे। ये क्या कह रहे हो नदीम? मैं ठीक कह रहा हूँ मामा, मैं फैसला कर चुका हूँ। शुरू कीजिए। अल्लाह, ये ज्यादा खीटी बनकर अपनी समझी। निग्गो की किस्मत तो हम फोड़ आए हैं, साथ में अपनी भी लुटिया डुबोई आए हैं। 2-4 पैसों का जो आसरा होता था ना उनसे, अब वो भी नहीं होगा। कोई नहीं पूछेगा, अब हमें देख लेना। अम्मा जो भी कहो, आपा की शक्ल तो देखने वाली थी। इतना सुकून मिला है ना मेरे दिल को, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जिस आग में उसे झुलसा कर आई हूँ ना, जिंदगी भर उसमें जलेगी वो। अरे रिश्ते तोड़ेंगे तो नुकसान जोड़ेंगे, अब पछताएं। इतना सुकून है, इतना सुकून है। सखर की गर्मी भूल गई तुम? इतनी गर्मी पड़ रही है वहां, चीले अंडा छोड़ रही हैं। जाओगी ना वहां, सारा सुकून हिरन हो जाएगा भाई। अम्मा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहली बार जा रहे हैं वहां। वहीं रहते थे ना, सारी जिंदगी वहीं गुजारी है। 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी, और वहां रह के जो 2-4 पैसे जोड़े वहां से लगवा लेंगे एसी। तुम्हारे अब्बा आएंगे एसी लगवाने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए। उनको तो तुमने वापस आने लायक छोड़ा ही नहीं है ना अम्मा। हट कब वक्त मर जाए अल्लाह करे तू। मैं नहीं मरती इतनी जल्दी। क्या सोच रहे होंगे ये लोग मेरे बारे में? बहुत ही खबीस निकली ये तानिया और मुन्नी फूफा, जाते जाते आग लगा गई। लेकिन क्या समझती हैं, मैं इन्हें आसानी से माफ कर दूंगी? वो हश्र करूंगी कि उम्र भर याद रखेंगी। लेकिन शुक्र है नदीम ने इज्जत रख ली, वरना ना जाने क्या होता आज। अल्लाह जाने नदीम का मूड कैसा होगा, कैसे फेस करूंगी मैं उसे। कर लूंगी जैसे हमेशा से करती आई हूं सबको। इतना घबरा क्यों रही हूं मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूं। निकत नाम है मेरा, हुकूमत की है मैंने हमेशा से अपने घर पे, और ससुराल पर भी करूंगी। यही सोच कर आई हूं मैं।
अरे वो तेरी सहेली का मंगेतर कहाँ है? अरे आता ही होगा, मुझे कह रही थी रास्ते में है। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसे सब समझा दिया है। हम एक रात वहां रुक भी जाएंगे तब भी कोई परवाह नहीं। तू देख लो, बहुत बड़ा रिस्क है ये। किस बात का रिस्क अम्मा? अब तुम और मैं हम बहुत अच्छे रिस्क टेकर हो गए, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। पैर दुख रहे हैं भाई, मैं तो बैठ रही हूँ नीचे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीता ने बताया कि तुम वापस जा रही हो। हाँ जा रही। तुम्हें इससे मतलब? ऐसे कैसे जा सकती तुम मुझे छोड़ के? मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुमने भी शादी का वादा किया मुझसे। तुमने कहा था कि बताऊंगी, फिर घर वालों को भेजना। मैंने कोई वादा नहीं किया था, तुम मजाक कर रही थी। तुम ही सीरियस हो गए तो मेरा क्या कसूर है? देखो हमारी सिर्फ दोस्ती है, अब शादी तो मेरी अम्मा अपनी पसंद और अपनी समझ से करेंगी ना, ऐसे थोड़ी ना किसी से भी शादी कर देंगे मेरी। मजाक मजाक कर रही हो ना तुम? ए, कौन है ये लौंडा जिससे दोस्ती और मजाक की बातें कर रही है तू? नहीं अम्मा, कोई नहीं है, ऐसी बस बीमारी है। बीमारी है? अरे हाँ अम्मा, छोड़ो ना, तुम क्या इन बातों में पड़ती? छोड़ो, गरक करो। बीमारी? मैं बीमारी? अब ये बीमारी तुम्हारा इलाज करके जाएगी। अरे किसी को बुला, मेरी बच्ची, अरे कोई है, अरे कोई है, बुला। मेरी बच्ची को, अरे किसी को बुला, बुला जल्दी से। शादी मुबारक हो निगर। तुम यही चाहती थी ना कि एक अवार्ड की तरह मुझे जीतना और अपने अचीवमेंट केस में सजाना, क्योंकि मैं जिद था तुम्हारी, अना का मसला था, जिसके लिए तुमने मेरी मासूम बहन की जिंदगी तक दांव पर लगा दी। बिना सोचे समझे इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती थी मेरी एक गलती की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन फिर भी आज मैंने तुम्हें अपना नाम दे दिया, तुम्हारी जिद पूरी कर दी, लेकिन तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। तुम इस घर में मेरे नाम के सहारे चाहो तो पूरी जिंदगी गुजार सकती, इसकी तुम्हें इजाजत है, और चाहे तो वापसी के रास्ते भी तुम्हारे लिए खुले हैं। फैसला तुम्हारा अपना है नदीम। है मुकद्दर के खेल या तूने बची दूरियां सांस में बता दिल ये अज़ियत किस तरह से सहे।
कैसे राज? यही कि ज़ारा बांझ नहीं थी। तुमने उसको बच्चा ना होने की दवाएं दी, पीर साहब से झूठा झूठा इलाज करवाया। है तुम्हारी किस्मत की लकीरों में औलाद है भी कि नहीं? खुद तो याद रहता नहीं, मुझे याद करवाना पड़ेगा। ये लो दवाई, खा लो। नदीम फोन नहीं उठा रहा और मायरा से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। ये क्या कर दिया नदीम ने? ना कुछ कहा ना सुना, यूं ही मुंह उठा के चल दिया। आप अभी भी उसे ही इल्जाम दे रहे? अरे मैं तो उसकी हिम्मत और हौसले को दाद देती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने निकत को अपना नाम दिया। ये जिसने मेरी बेटी पे इतने जुल्म किए, खुदा की पनाह।
कहाँ जा रही हो बेटा? जहां मुझे जाना चाहिए। और हाँ, कल तक आपकी बेटी भी यहाँ वापस आ जाएगी। पता तो लगे इंसाफ कैसे बराबर होता है। दोनों को एक साथ तलाक ना दिलवाई तो मेरा नाम भी निकल नहीं। समझे आप लोग? समझे आप लोग? इसे रोके ना। अल्लाह, ये क्या किया तुमने? सब किया तुमने। जाहिर वो बस अब बस बस। जाहिर जानते हो इसके भाई ने मेरे साथ क्या किया? छोड़ दिया मुझे। और ये इन दोनों बहनों की साजिश है। ये इनकी साजिश है। तुमने निकट के साथ ऐसा किया। ये तुम्हारी साजिश है। काश मैं उस साजिश का हिस्सा होती, लेकिन मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूं कि अपनी घर की बुनियादों पे दरारें डाल दूं। जो आपने मेरी बहन के साथ किया ना, उसके बाद तो आपको आपा कहते हुए मुझे घिन आती है। ये मुझसे कैसे बात कर रही है? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करते हुए? जाहिर मेरे भाई हो ना, प्यार करते हो ना, अपनी बहन से तलाक दो इसको। अब मैं बुलाती हूँ काशान को। काशान जल्दी से आओ। मेरे भाई हो ना, फौरन के फौरन ज़ारा को तलाक दे दो। मुझे कुछ नहीं पता बस। नहीं दूंगा मैं तलाक ज़ारा को। और क्यों दूं तलाक ज़ारा को? आपा आपके दिल में कोई खौफ खुदा है या सब पता नहीं? कब तक इस तरह से अना का पुतला बनी रहेंगी और कब तक अपनी जिद की भेड़ चढ़ाती रहेंगी? मुझे, इसे, उसे, सबको। अब बस, खुदा के लिए बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे, खुदा के लिए। और कितना जुल्म करेंगी? किस किस पे जुल्म करेंगी? इतने जुल्म करके आपका दिल नहीं भरा, एक और जुल्म करने की ख्वाहिश कर रही है। जो इस घर को आबाद नहीं कर सकी, उस घर को क्या आबाद करेगी? क्या किया नदीम भाई ने आपके साथ? मुझे बताएं क्या किया है? उन्होंने तो अपनी बहनों की खातिर आपको अपना नाम दे दिया। फिर आपने क्या किया? क्या किया आपने? और सच पूछे तो नदीम भाई ने आपके साथ जो कुछ किया, आप इससे ज्यादा की मुस्तहिक है। क्या कह दिया तूने साहिब? मैंने तो तुम लोगों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और तुम लोग कब तक ये झूठे दिलासे और ये कहानियां सुना सुना के हम लोगों को गुमराह करती रहेंगी? अरे कब तक हमारी आंखों पे पट्टी बांध के गलत को सही, सही को गलत कहलवाती रहेंगी? बेवकूफ नहीं है हम। बस आपा बस। मैंने कहा ना बस। अब मजीद मैं आपकी कठपुतली नहीं बनूंगा। माँ बन के पाला मैंने तुम लोगों को, ऐसा कहोगे मुझे? याद करो। ठीक कह रही है आपा। आपने माँ बनकर पाला है, लेकिन माँ जैसी मोहब्बत नहीं दे सकी। माँ की मोहब्बत तो बेलौस होती है, उस
इसमें कोई गर्ज नहीं होता। आप एक खुदगर्ज इंसान है, एक जालिम इंसान है। मैं क्या माफ करिए। मैं प्लीज आप परेशान ना हो ना, आप बस खुश रहें, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना मैं बिल्कुल परेशान नहीं। मुझे तुम दोनों को बहुत मान है। जिसके इतने प्यार करने वाले भाई ना, उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा हूं तुमसे। और इस बात का एतराफ भी करता हूं कि एक अच्छा शौहर होने का हक नहीं अदा कर सका मैं। अरे मुझे तो तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, तुम्हारी ढाल बनना चाहिए। उल्टा तुम पर जुल्म करने वालों के साथ शामिल था। अपनी नजरों में इतना गिर गया हूं कि खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मुझे। तुम्हारे वो गुजरे हुए साल वापस नहीं लौटा सकता। तुमसे माफी मांग सकता हूं। की नजरों से गिर गया, मैं आपसे आंख नहीं मिला पाता। तुमसे माफी मांगकर दिल का बोझ कम करना चाहता हूं, अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूं। और उम्मीद है मुझे कि मेरी ज़ारा मुझे माफ कर दे। बताना ये दिल क्या करे, बताना तेरे बिना जी ना सकूं, जीना है मगर दिल ना माने, तेरे बिना जी ना सकूं, जीना है मगर दिल ना। आपको पता है काशान, काफी गलतियों की होती, गुनाहों की नहीं। माँ ने समझाया कि घर बसाने के लिए बहुत कुछ
कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। मैंने तो किया था, आपने हाथ उठाया, मैंने बर्दाश्त किया। पापा ने, आपने जुल्म किया, मैंने बर्दाश्त किया। हर लम्हा आपकी बेरुखी से ही मैंने बर्दाश्त किया। मेरी जब इज्जत पे बात आई, आप मेरे लिए खड़े नहीं हुए, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। हत्ता कि आपकी बेवफाई, मैंने तो वो भी बर्दाश्त की। मेरा घर तो नहीं बसा कश्मीर, ये टूट गई। आपके तरले लिए, गिड़गिड़ाई, आपने नहीं सुनी। काशान, रिश्ते बनाने में थी, असल में थी, जितनी उनको निभाने में लगती है। नहीं काशान, मैं माफ कर भी दूं तो मैं वो एक अजियत का लम्हा नहीं भूल सकती। बीवी थी वह आपकी, जिम्मेदारी थी आपकी, तहफ्फुज़ थे आप मेरा। मुझसे नहीं होगा, शायद इससे ज्यादा अच्छा फन मुझसे नहीं होगा। तो मुझे माफ करो या ना करो, ये तुम्हारा फैसला है और पूरा हक है तुम्हें। मैं तो वो काशान बनना चाहता हूं जो तुम मुझ में ढूंढती रही। मैं तुमसे पहली और आखिरी दफा वादा करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। दुनिया की हर खुशी लाकर तुम्हारे कदमों में रख दो। कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, कभी कोई शिकवा नहीं होगा। वादा करता हूं तुमसे। मैं एक फैसला ले चुकी हूँ काशान। नजर में गिले तराने जो दिल में वफा के हैं सिले, मोहब्बत बता दिल ये अज़ियत किस तरह से सहे। बुलाओ।